हरे कृष्णा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज है जो बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र दिन है। आज है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा। तो आपने आज के दिन है जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्नान किया जाता है। तो देखिए ये फेस्टिवल स्नान यात्रा क्यों मनाया जाता है, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे हिस्ट्री है कि एक बहुत ही जो महान भक्त थे, राजा इंद्रदुम्न महाराज। तो उनकी एक बार ऐसी इच्छा हुई कि वो नील माधव के दर्शन करना चाहते थे। तो उनके ही राज्य में है जो किसी ने उनको बताया कि नीलगिरी पर्वत पे है जो नील माधव है जो विराजमान है। तो उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में एक बहुत ही विद्वान और चतुर पंडित थे, ब्राह्मण थे, विद्यापति नाम के। तो उन्होंने है जो विद्यापति को है जो नील माधव के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। जब विद्यापति गए हैं पता लगाने के लिए, तो रास्ते में विश्राम के लिए वो है जो किसी घर पे उन्होंने नॉक किया। तो एक स्त्री निकली, ललिता नाम की स्त्री निकली, और है जो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मैं कुछ समय यहाँ पे विश्राम कर सकता हूँ। तो चूंकि उनके पिताजी घर पे नहीं थे, इसलिए ललिता ने है जो उनको बोला कि आप है जो बाहर भी थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं जब तक कि मेरे पिताजी नहीं आते। तो ऐसा ही है जो उन्होंने किया। विद्यापति है जो बाहर है जो बैठ गए, इंतजार कर रहे थे है जो कब उनके ललिता जी के पिताजी आएंगे। और कुछ समय बाद है जो ललिता जी के जो पिताजी हैं वो सवर प्रजाति के थे, विश्वसु नाम के। तो विश्वसु जब आते हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरे घर पे अतिथि और वो भी ब्राह्मण है जो इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने है जो क्षमा याचना मांगी है जो विद्यापति से, और उन्होंने उनको जल्द से है जो घर के भीतर लेके गए। और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता को आदेश दिया कि है जो विद्यापति जी की सेवा करें, उनका ध्यान रखें। और इस तरीके से ललिता जी है जो विद्यापति का ध्यान रख रही थी। तो और है जो विद्यापति को ललिता जी पसंद आ गई। इस तरीके से सेवा करते करते और ललिता भी है जो विद्यापति को पसंद करने लगी। तो विद्यापति ने विश्वसु से ये प्रपोजल रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो है जो विश्वसु है जो मना कर देते हैं, लेकिन ललिता के अनुग्रह पे ललिता जिद करने लगी। अगर उनकी शादी है जो विश्वसु से विद्यापति से नहीं की गई तो फिर वो जहर खा के है जो मर जाएगी। तो है जो ये विश्वसु है जो मान गए, और इस तरीके से है जो ललिता और विद्यापति की शादी हो गई। और उसके बाद है जो विद्यापति ने नोटिस किया था कि उनके घर के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही दिव्य है और बहुत ही है जो अच्छी खुशबू आती है। और तो इस चीज का जिक्र उन्होंने ललिता से किया कि यहाँ का वातावरण बहुत दिव्य है और बहुत ही है जो अच्छी खुशबू यहाँ पे आती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये है जो जिज्ञासा की ललिता से कि सुबह सुबह उनके पिताजी कहाँ जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो ललिता ने बताया कि सुबह सुबह उनके पिताजी नील माधव की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इसी बात पर है जो विद्यापति ने बोला कि मैं भी है जो नील माधव का दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे भी ले चलो। तो ललिता ने बोला मेरे पिताजी ने मना किया है इसके लिए, है ना। तो फिर वो जिद करने लगे विद्यापति। तो ललिता बोली कि ठीक है, इस बात के लिए मैं अपने पिताजी से है जो पूछूंगी, अनुग्रह करूंगी ताकि वो आपको ले चले। तो है जो वैसा ही किया ललिता ने अपने पिता है जो विश्वसु से पूछा कि विद्यापति को वो लेके जाएं, है ना, नील माधव के दर्शन कराने के लिए। लेकिन विश्वसु है जो वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। तो फिर है जो ललिता बोलती है कि अगर आप विद्यापति को है जो नील माधव के दर्शन कराने के लिए नहीं लेके जाएंगे तो वो जहर खाकर है जो मर जाएगी। तो फिर है जो विद्यापति है जो मान गए, है ना। और लेकिन विश्वसु मान गए, लेकिन विश्वसु ने एक कंडीशन भी रखी कि है जो जब वो विद्यापति को लेके जाएंगे तो उनके आंखों पे काली पट्टी बंधी होगी, और वो ताकि है जो उनको रास्ते का पता ना चले, है ना। और विद्यापति भी मान गए, ठीक है मैं इस तरीके से जाने के लिए तैयार हूँ। तो वैसा ही हुआ है जो विद्यापति को ले जाया गया है रथ में, लेकिन उनके आंखों पे है जो काली पट्टी बांध दी गई, है ना। और लेकिन है जो विद्यापति की इच्छा थी कि वो है जो डेली है जो नील माधव के दर्शन करना चाहते थे। तो इस बात को उन्होंने ललिता के सामने रखा। तो ललिता ने एक सुझाव दिया कि चूंकि अभी मौसम है वो बरसात का है, तो आप है जो सरसों
सरसों के बीज अपने हाथ में लेके जाइए और जिस जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते में आप सरसों का बीज है जो गिराते हुए जाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि सरसों के है जो पौधे उग जाएंगे, पीले पीले फूल लगे होंगे उसमें, और जब भी आप दोबारा जाना चाहेंगे तो उन्हीं रास्तों से, जिन रास्तों में है जो सरसों के पौधे पीले फूल लगे हुए हैं, तो उस रास्तों से अगर आप जाएंगे तो है जो नील माधव तक पहुंच जाएंगे। तो फिर है जो जब है जो विद्यापति वहां पहुंचे और उन्होंने नील माधव का दर्शन किया तो बहुत उनको खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, और उसके बाद उन्होंने ये ऐसा विचार किया कि अब तो मुझे नील माधव का पता लग गया है, अब मैं अपने राजा इंद्रदुम्न जी को ये बात बताऊंगा। तो फिर वैसे ही किया है जो विद्यापति गए अपने राजा के पास, इंद्रदुम्न के पास, उनको बताएं, और फिर है जो राजा के साथ आए, इंद्रदुम्न राजा है जो आए और विद्यापति आए, और इस प्रकार से जब उन्होंने दर्शन किया तो दर्शन किया, उसके बाद कुछ समय बाद वहां से नील माधव है जो डिसअपियर हो गए। और फिर वहां पे एक भविष्यवाणी होती है कि अब मैं है जो आपको इस नील माधव के रूप में नहीं बल्कि है जो अपने ये कलयुग में है जो आपको है जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में है जो दर्शन दूंगा। तो फिर उन्होंने अनुग्रह किया कि ये कैसे आप किस प्रकार से प्रकट होंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं एक समुद्र में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। तो फिर है जो राजा इंद्रदुम्न चले जाते हैं और पता लगाते हैं समुद्र में उस दारू ब्रह्म का, और जब दारू ब्रह्म मिलता है तो जाते हैं उसको लेके जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अनेक है जो हट्टे कट्टे सैनिकों के बावजूद भी है जो राजा इंद्रदुम्न उस दारू ब्रह्म को समुद्र से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो एक भविष्यवाणी होती है कि आप है जो विद्यापति और विश्वसु और उसकी बेटी ललिता को लाएं, है ना, इनकी सहायता से ये दारू ब्रह्म बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो आए तो उनकी सहायता से दारू ब्रह्म निकल गया। अब ये सवाल उठ रहा था कि इस दारू ब्रह्म को कैसे है जो विग्रह का रूप दिया जाए, और कौन है जो इस दारू ब्रह्म को विग्रह का रूप देगा। तो ऐसे जिस पर जब वो इस बात के लिए चिंतित थे तभी एक ब्राह्मण वहां पे प्रकट हुआ, जो कि ये ब्राह्मण साक्षात कृष्ण ही थे, लेकिन ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए और उन्होंने बोला कि मैं इनका जो विग्रह का रूप दे सकता हूँ, आप मुझे है जो लेकिन मेरा एक अनुग्रह है कि जब तक मैं आपको आज्ञा ना दूं तब तक आप है जो दरवाजा ना खोले। तो ऐसा ही हुआ, है ना, ब्राह्मण है जो चले गए, कमरे के भीतर बंद हो गए और है जो दारू ब्रह्म को विग्रह का रूप देने लगे। 14 दिन तक हो गए। पहले तो है जो टक टक की आवाज आ रही थी, तो राजा इंद्रदुम्न समझ रहे थे कि हाँ है जो विग्रह का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब 14 दिनों के बाद है जो टक टक की आवाज आनी भी बंद होगी, तो उनकी पत्नी ने अनुग्रह किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उस ब्राह्मण की मृत्यु होगी, 14 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि लेकिन ब्राह्मण की आज्ञा थी, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप इस दरवाजे को खोलना मत। लेकिन है जो पत्नी के बार बार जिद करने पे है जो राजा इंद्रदुम्न ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया कि ब्राह्मण देव वहां पे थे ही नहीं, वो वहां से है जो डिसअपियर हो गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि विग्रह भी है जो पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुए हैं, उनके हाथ है जो अच्छे से बने नहीं थे, पैर भी अच्छे से बने नहीं थे, आंखें है जो जगन्नाथ जी की गोल गोल थी, आंखों का भी अच्छे से निर्माण नहीं हुआ था। तो वो चिंतित थे कि कैसे है जो विग्रह का कोई है जो अशुभ हो गया, मेरे से गलती हो गई, अपराध होगी, मैंने है जो अनिश्चित टाइम पे है जो समय से पहले, विग्रह का निर्माण से पहले ही है जो मेरे से ये अपराध हो गया और मैंने है जो दरवाजा खोल दिया। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं इस कलयुग में इसी रूप में प्रकट होऊंगा और इसी रूप में मेरी पूजा की जाएगी। तो फिर है जो विग्रह को है जो मंदिर में स्थापित किया गया और उसी दिन से है जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा मनाया जाता है काफी धूमधाम से। तो इस कारण आज देखिए, आज हमारे IYF में भी, इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में भी है जो जगन्नाथ जी का स्नान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा है जो धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली ये इस्कॉन की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए है जो सेमिनार होता है, क्लासेज होती है, प्रोग्राम्स होती है ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे है जो यूथ के लिए है जो मोटिवेशनल क्लासेज होती है ना, सेमिनार्स होते हैं जैसे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरकमिंग एंगर, ओवरकमिंग डिप्रेशन। इसके साथ ही साथ है जो यूथ को है जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी इंगेज किया जाता है, जैसे ड्रामा हो गए और उन्हें डिबेट
डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, गाइड प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने गाइड से मिलके है जो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ पावरफुल मंत्र मेडिटेशन है जो उनको सिखाया जाता है, ताकि है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके और साथ ही साथ अपना फोकस पावर इंक्रीज कर सके। और भगवान का डिलीशियस प्रसाद भी मिलता है, और इसके अलावा डीजे रॉक शो कीर्तन डांस भी होता है, जिसमें सारे यूथ लोग नाचते गाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है यूथ के लिए वीकेंड्स पे। एवरी वीकेंड संडे को है जो 4:30 से 7 बजे तक, और सैटरडे को है जो 6:30 से 8 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। तो आप लोग भी, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में आइए, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए, और है जो या फिर है जो कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे 7042046823, है ना। इस प्रोग्राम में आने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और है जो तब ये आप इस प्रोग्राम में है। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।